नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी सेंटर फॉर ऑल। देखिए, जब से बांग्लादेश के अंदर यूनुस सरकार आई है तब से इन्होंने कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया है जो कि इंडिया के फेवर में हो या फिर बांग्लादेश और इंडिया के रिश्तों को न्यूट्रल कर सके। इनके हर एक डिसीजन ऐसे हो रहे हैं जो कि डायरेक्टली भड़काते हैं इंडिया के लिए। बिकॉज यूनिस सरकार आई है, ये कह लीजिए कि इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कराया था बांग्लादेश के अंदर। जिस तरीके से हमने देखा था, एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो था, और वो प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो गया कि शेख हसीना को भागकर आना पड़ा इंडिया और उनकी सरकार वहां पर गिर गई। उसके बाद हमने किस तरीके से देखा कि इन्होंने डायरेक्टली शेख हसीना के ऊपर कुछ एफआईआर डायरेक्टली की, जो कि इसलिए थी कि जो प्रोटेस्ट हुए थे उनमें कुछ स्टूडेंट मारे गए थे। तो डायरेक्टली इन्होंने अटैक किया था शेख हसीना के ऊपर। उसके बाद शेख हसीना को भागकर आना पड़ा था इंडिया। देखिए, अब रिसेंटली इन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो कि इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशन है, जो ऑलरेडी खराब होने की स्थिति में है, वो आगे और भी खराब हो सकते हैं। देखिए, डायरेक्ट सी ट्रेड डील बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, अब ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी चिंता की न्यूज है। इस पर हम बात करेंगे। देखिए, शुड इंडिया बी वरीड, और यहाँ पर मैं कहूंगा ये क्वेश्चन मार्क नहीं होना था, यहाँ पर होना था टिक। शुड इंडिया बी वरीड नहीं, इंडिया को वरी होना चाहिए इस बारे में। बिकॉज देखिए, है क्या, जब 1971 में जो वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान, उसके बाद ईस्टर्न पाकिस्तान जो था वो बना था बांग्लादेश 1971 में। ठीक है, उस समय इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी। ठीक है, किस तरीके से हम देखते हैं कि बांग्लादेश जो कि प्रताड़ित था पूरी तरीके से, पाकिस्तान, अगर पश्चिमी पाकिस्तान उसको बोला जाए, उस समय पर सिर्फ सिर्फ इस आधार पर कि बांग्लादेश के अंदर बोली जाती थी बांग्ला भाषा। ठीक है, कैसे बांग्लादेश के लोग भाग भाग कर इंडिया आ रहे थे। उसके बाद बहुत बड़ा स्टेप लिया जाता है इंदिरा गांधी द्वारा, और पाकिस्तान, जो पूर्वी पाकिस्तान है, उसके अंदर घुसकर, मतलब इंडियन आर्मी उसके अंदर घुसती है और फिर एक नए देश का निर्माण होता है बांग्लादेश के रूप में। बट ये कोई भी एहसान बांग्लादेश की जो वर्तमान सरकार है वो नहीं मानती है। इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, 1971 में जब से पाकिस्तान, जो बांग्लादेश है वो बना है, तब से पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच कोई भी डायरेक्ट सी ट्रेड नहीं हुई थी। ठीक है, अभी बीच में हमने किस तरीके से देखा, जब बहुत लंबे समय से शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी रही थी बांग्लादेश की, और उसके बाद जब मोदी जी वर्तमान, मतलब मोदी जी सरकार में आते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि बांग्लादेश और इंडिया की करीबी बहुत ज्यादा बढ़ती है शेख हसीना के समय पर। बट अब चूंकि शेख हसीना सरकार में नहीं है, यही कारण है कि जो मोहम्मद यूनुस हैं, ये एक के बाद एक ऐसे कदम ले रहे हैं जो कि इंडिया को पूरी तरीके से, या कह लीजिए डायरेक्टली भड़का रहे हैं। ठीक है, अब इनके, देखिए, 1971 के बाद से इन्होंने, ये पहली डील मानी जा रही है पाकिस्तान और बांग्लादेश की। अब ये इंडिया के लिए चिंता का विषय ये है। देखिए, जो बांग्लादेश का चटगांव बंदरगाह है ना, वहां पर देखिए, हमारा जो पूर्वी एरिया है, अगर हम बात करें तो वहां से हम मतलब हर समय देखते रहते हैं कि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग मतलब इमिग्रेशन करके आते हैं इंडिया के अंदर। ठीक है ना, और वो इंडिया के लिए एक नेशनल थ्रेट है। ठीक है, अभी हमने किस तरीके से देखा कि मणिपुर के अंदर बहुत लंबे समय से हिंसा भड़की हुई है। अब चूंकि देखिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना, इनकी अगर हम तिगड़ी कहें तो पाकिस्तान और चाइना डायरेक्ट थ्रेट है इंडिया के लिए। ये कभी नहीं चाहेंगे कि इंडिया के अंदर शांति बनी रहे। ठीक है, अब इंडिया के लिए इस समय सबसे बड़ा चिंता का विषय यही है कि कैसे बांग्लादेश के ये जो स्टेप हैं इनको टैकल किया जाए। देखिए, अगर बांग्लादेश के चटगांव तक पाकिस्तान की पहुंच बढ़ती है तो आप यकीन मान के चलिए कि पाकिस्तान के अंदर से, अभी तो हम ऑलरेडी देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर, फिर ऊपर लद्दाख वाले एरिया में, वहां से पाकिस्तान के अंदर से हथियार इंडिया में आते हैं, तस्करी की जाती है, और जो ड्रग्स हैं उनकी तस्करी की जाती है। बट अगर चटगांव तक पाकिस्तान की पहुंच बढ़ी है तो ये डायरेक्टली इंडिया के लिए एक थ्रेट है। बिकॉज पाकिस्तान वहां से हथियार भी पहुंचा सकता है, पाकिस्तान वहां से ड्रग्स भी पहुंचा सकता है, ये सारी चीजें आ सकती हैं इंडिया के अंदर। और चूंकि हमारा जो ईस्टर्न एरिया है ऑलरेडी वहां पर कह लीजिए कि दंगे भड़के हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये इंडिया के, मतलब जो आंतरिक शांति है, आंतरिक अशांति है, उसको और भी ज्यादा बढ़ा सकती है। बट देखिए, है क्या, बांग्लादेश में जब तक यूनुस सरकार रहेगी, ठीक है, इनका क्लियरली कहना है कि देखिए, जब ये सरकार में आए थे उस समय पर हमने बहुत सारे ऐसे दंगे देखे जैसे डायरेक्टली हिंदुओं के अगेंस्ट वायलेशन हुए। उसके बाद 1971 का जो स्टैचू था उसको तक तोड़ दिया गया था। मतलब उसमें एक, कह लीजिए कि वो सिंबल था इंडिया की जीत का,
उसको भी बांग्लादेश के अंदर तोड़ दिया गया। मीन्स अगर हम कहें डायरेक्टली जो यूनिस सरकार है ये, अगर हम कहें तो उसी तरीके की उन्मादी सरकार है जैसे पाकिस्तान के अंदर सरकारें बनती हैं, मतलब कि इंडिया को दुश्मन मानते हुए। और यूनिस सरकार कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जैसी सरकार चलाने का प्रयास कर रहे हैं। मीन्स एक रेडिकल सरकार चलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि ये दर्शाती है कि इंडिया इज अवर एनिमी। बट बांग्लादेश को ये चीजें भूलनी नहीं चाहिए कि जब जब इन्हें जरूरत पड़ी है उस समय पर इंडिया ने ही बांग्लादेश का साथ दिया है, ना कि पाकिस्तान ने। अब देखिए, देखना ये होगा कि किस तरीके से यूनुस सरकार आगे अपने आप को सस्टेन करेगी। इनके लिए भी चिंता का विषय है, ऐसी बात नहीं है। इनके लिए चिंता का विषय ये है कि यूएसए, मतलब जो मेन कह लीजिए कि इनको जब नोबेल मिलता है, यूनुस को, यूनुस जो कि इस समय प्रधानमंत्री है बांग्लादेश के, इनको नोबेल मिलता है जब, उस समय जो बाइडेन राष्ट्रपति थे। और हमने देखा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था इनकी सरकार बनने में जो बाइडेन का, या फिर कह लीजिए यूएसए का एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हमने देखा। बट अगर हम बात करें, डोनाल्ड ट्रंप ने कैंपेनिंग के दौरान बांग्लादेश में जो हिंदुओं के अगेंस्ट हिंसा भड़की थी, इतने मतलब लंबे समय तक जो चली थी, डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्टली उस चीज को रेज किया था कि भाई ये हिंसा बांग्लादेश के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें तो इनडायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप पसंद नहीं करते हैं यूनुस सरकार को। और ये चीज कहीं ना कहीं आगे हम देखेंगे कि जब डोनाल्ड ट्रंप बायलैटरल मीटिंग करते हैं मोदी जी के साथ, तब क्या रिजल्ट निकल कर आते हैं फॉर बांग्लादेश। देखिए, ये जरूर है कि डोनाल्ड ट्रंप तो फेवर में नहीं बोलेंगे बांग्लादेश के, बिकॉज क्योंकि वो डायरेक्टली यूनुस को पसंद नहीं करते हैं। बिकॉज हमने देखा था कि किस तरीके से जो बाइडेन द्वारा यूनुस से डायरेक्टली मुलाकात की जाती है, बायलैटरल मुलाकात की जाती है, और इनको फुल सपोर्ट दिया जाता है बांग्लादेश में अपनी सरकार बनाने का। देखिए, बहुत सारे ऐसे बयान आए थे बीच बीच में, शेख हसीना द्वारा डायरेक्टली अपना एक बयान दिया गया था सेंट मार्टिन द्वीप, अगर उस समय आपको याद हो, मैंने अपनी एक वीडियो में कवर किया था कि शेख हसीना के द्वारा एक बयान दिया गया था कि अगर मैं सेंट मार्टिन द्वीप सौंप देती हूँ किसके लिए, अमेरिका के लिए, तो शायद मेरी सरकार ना जाए। बट कुछ दिनों बाद ही हम देखते हैं कि किस तरीके से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को गिरा दिया जाता है। अगर हम कह लें तो वो एक अलोकतांत्रिक तरीके से उनकी सरकार को गिराया जाता है और उन्हें भागने पर मजबूर किया जाता है। देखिए, अब चूंकि इनके पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जो ट्रेड हो रही है ना, ये 1971 के बाद से अब पहली बार है कि इस तरीके की कोई ट्रेड हो रही है। इस ट्रेड को डायरेक्टली माना जा सकता है कि ये इंडिया के लिए एक थ्रेट है, क्योंकि इस ट्रेड से पाकिस्तान की पहुंच चटगांव जो बंदरगाह है वहां तक बढ़ेगी, और हमारी सीमा से लगा हुआ म्यांमार एक देश है, वहां तक भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की पहुंच बढ़ेगी, जहां पर पाकिस्तान की जैसी ही सरकारें चलाई जाती हैं। मीन्स मिलिट्री द्वारा वहां पर नागरिकों की जो सरकार है उसका अधिग्रहण करके अपनी सत्ता स्थापित की जाती है। तो देखिए, ये चिंता का डायरेक्टली विषय इसीलिए है इंडिया के लिए कि अगर पाकिस्तान की पहुंच पूर्वी मतलब बांग्लादेश और म्यांमार तक पहुंच बढ़ती है, तो वहां से बहुत सारे इलीगल सामान की तस्करी हो सकती है, जो कि आने वाले समय में इंडिया का जो ईस्टर्न एरिया है वहां पर कह लीजिए आग और ज्यादा भड़का सकता है, और वहां की जो शांति है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकती है पाकिस्तान की उपस्थिति। तो देखिए, यहाँ पर कंक्लूजन यही है कि इंडिया को किस तरीके से आगे स्टेप लेने होंगे। ठीक है, भले ही यूएसए के साथ मिलकर स्टेप लेने हों, बट इंडिया को कुछ ऐसे स्टेप लेने होंगे जिससे कि पाकिस्तान की पहुंच चटगांव बंदरगाह जो है बांग्लादेश का वहां तक ज्यादा ना पहुंचे। अगर पाकिस्तान की पहुंच वहां तक बढ़ती है तो इंडिया के लिए एक चिंता का विषय है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।